ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। सन 2024 में ये शुभ समय 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, जो 11 अक्टूबर तक रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें देवी का आगमन कैसे हो रहा है और प्रस्थान कैसे हो रहा है और उसका क्या रिजल्ट होगा, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानेंगे। इसके बाद कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानेंगे और शास्त्रोक्त तरीके से सरल विधि से कलश कैसे स्थापित करें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इस बार 2024 में देवी का आगमन शारदीय नवरात्रि में झूले पर हो रहा है। माता झूले पर सवार होकर आएंगी, जिससे धन हानि, जन हानि होने की संभावना रहती है। और माता का प्रस्थान मुर्गे की सवारी पे हो रहा है, जिससे जनता को कष्ट होगा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा पंचांगों में वर्णित है। किसी भी पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। सही समय पर कलश स्थापना सही मुहूर्त में करना चाहिए। कलश स्थापना करने से वरुण देवता प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल से 9:48 तक है। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा 11:22 से दोपहर 12:29 तक। इस समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कैसे सरल तरीके से आप बिना पंडित जी की मदद से कलश स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आपको स्वयं ही कलश की स्थापना करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कौन सी सामग्री चाहिए। चौकी, लाल या पीला कपड़ा, कलश कलावा लपेटा हुआ, पानी वाला एक नारियल जिसमें कलावा लपेटा हुआ हो, आम के पत्ते, चावल 2 कटोरी जो पीले रंग से रंगे हुए होने चाहिए, हल्दी से, सर्व औषधि, इसके लिए आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, दूर्वा, पुष्प आदि इसमें नहीं डालना चाहिए। पूर्ण पात्र, एक प्लेट में पीले रंग के चावल भर दे, इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। 1 लोटा जल और गंगा जल, इसके अलावा चंदन, कुशा, सप्तमर्तिका, पुंगी फल, पंचरत्न, अक्षत, दक्षिणा अर्थात द्रव्य। अब कलश स्थापना कैसे करना है, आइए जानते हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ कलश को स्थापित करना है। सर्वप्रथम चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और उसमें चावल से अष्टदल बना लीजिए। अष्टदल मतलब 8 पंखुड़ी वाला कमल। उसके पश्चात पृथ्वी को नमस्कार कीजिए, फिर उसके ऊपर कलश रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर उस कलश को जल से पूर्ण कर दीजिए। इसके पश्चात कलश में चंदन डालना चाहिए, जो अपनी अनामिका उंगली से कलश में डालना है। सर्व औषधि के रूप में आप उसमें हल्दी डालें। इसके पश्चात दूर्वा छोड़ें और पंच पल्लव, आम के 5 पत्ते उसमें लगाएं। उसमें कुशा छोड़ें। सप्तमर्तिका, 7 प्रकार की मिट्टी, अगर ये नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह अक्षत डाल सकते हैं। उसके अलावा पुंगी फल अथवा सुपारी, इसके अलावा पंचरत्न अर्थात अक्षत, द्रव्य कुछ दक्षिणा डालें और वस्त्र कलश के कंठ में कलावा अथवा मौली को लपेट दें। इसे वस्त्र पूर्ण पात्र, 1 प्लेट
प्रज्वलित करें। दीप देसी कलावा अथवा देसी रुई की बत्ती का ही होना चाहिए। इसके पश्चात अक्षत और गंगाजल हाथ में लेकर आप संकल्प लें